जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। आज के वीडियो के साथ ही एक नई सीरीज का शुभारंभ हो रहा है जिसमें हम जानेंगे कि शुक्र यानी वीनस कुंडली के हर भाव में कैसा परिणाम और प्रभाव देता है। साथ ही हर भाव के लिए ओरिजिनल लाल किताब में क्या क्या उपाय वर्णित हैं उन पर भी चर्चा होगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपका शुक्र किस भाव और किस राशि में बैठा है आपके चार्ट में मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। हालांकि आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शंखनाद चैनल के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान भेजा। आपके द्वारा दान की गई सहायता राशि कुष्ठ रोगियों और गौशालाओं में सेवा और इलाज में प्रयोग की जा रही है। यदि बाकी दर्शक भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल पे नंबर पर कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजा गया छोटे से छोटा अमाउंट भी गौ माताओं और कुष्ठ रोगियों के भोजन और दवाओं में काम आएगा। तो चलिए आज जानते हैं कि जब शुक्र पहले भाव में विराजमान होते हैं तो क्या क्या प्रभाव देते हैं और उन प्रभावों को और भी शुभ बनाने वाले कौन से उपाय हैं जो लाल किताब में वर्णित है। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं। लग्न क्या दिखाता है? आपका पूरा वजूद, आपका जन्म, शरीर, आपकी आकृति यानी कि पोस्चर और फिजिक, नयन नक्श, आपका कंप्लेक्शन, चरित्र, आयु, विल पावर और मेंटल स्टेबिलिटी, आपका स्वभाव और आत्मा। लग्न का शुक्र जातक या जातिका को एक आकर्षक और मैग्नेटिक पर्सनालिटी प्रदान करता है क्योंकि ग्रह के सहज स्वभाव की झलक लग्न में देखने को मिलती है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी आंखों वाले, खूबसूरत नयन नक्श और गोरे रंग के होते हैं क्योंकि शुक्र का वर्ण गौर यानी गोरा है। बाल घुंघराले या हल्के वेवी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी से लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अधिकतर फेमस मॉडल्स, फिल्म स्टार्स का लग्न में ही शुक्र पाया जाता है। दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से बड़ी तपस्या के बाद मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी जिससे वे मृत राक्षसों को भी पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्र यदि लग्न में हो और शुभ राशियों में हो तो जातक में एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है, यानी कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते और यदि बीमार हो भी जाए तो बिना ज्यादा दवाओं या इलाज के भी फटाफट रिकवर कर लेते हैं। लग्न के शुक्र वाले एवरग्रीन भी होते हैं, यानी कि उम्र बढ़ने के बाद भी उनकी अदाओं और चार्म्स में कमी नहीं आती। ऐसे जातक यदि शुक्र से संबंधित प्रोफेशंस या बिजनेस चुनते हैं तो इन्हें बिना किसी खास मेहनत के सफलता मिल जाती है। और शुक्र द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले प्रोफेशंस कौन कौन से हैं? डायमंड ज्वेलरी या जेमस्टोन्स का बिजनेस, ज्वेलरी डिजाइनिंग, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस, स्किन एंड नेल केयर स्पा एंड सैलून, मॉडलिंग, एक्टिंग, फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट, ब्रांडेड कपड़ों का या लग्जरी आइटम्स का बिजनेस। इसके अलावा स्वीट्स, केक्स, कन्फेक्शनरी और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स या कैफेज, ये सभी शुक्र के स्वाभाविक काम है। शुक्र जहां विराजमान होता है वहां से सातवें घर यानी कि 180 डिग्री पर अपनी दृष्टि डालता है। तो प्रथम भाव का शुक्र सप्तम भाव को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जहां प्रथम भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, वहीं सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप्स, कंपेनियनशिप्स, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर है। इसीलिए लग्न के शुक्र वालों की नेचुरल टेंडेंसी होती है दैट दे लव अ गुड एंड फन कंपनी। ऐसे लोग बहुत कम ही अकेले या सिंगल रह पाते हैं। उन्हें कांस्टेंट कंपेनियनशिप चाहिए। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए इन्हें कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। प्यार और दोस्ती इन्हें ढूंढते हुए खुद ही आ जाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि अक्सर देखा गया है कि प्रथम भाव के शुक्र वाले लोग मोहब्बत भी सब कुछ नाप तौल के करते हैं कि अगला व्यक्ति उनके बराबर सोशली प्रेजेंटेबल, चार्मिंग या वेल ऑफ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस होपलेस रोमांटिक की तरह प्यार हो गया तो हो गया, पार्टनर बस दिल का अच्छा होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये सोच समझकर और अपने स्टैंडर्ड का बंदा या बंदी ढूंढते हैं और देखा जाए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये अकेले नहीं रह पाते, दे नीड कांस्टेंट कंपेनियनशिप। तो इन्हें पेट्स भी बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि वो एक अनकंडीशनल कंपनी आपको देते हैं। बाकी लोग आएंगे जाएंगे लेकिन आपका जो पालतू पेट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि प्रथम भाव के शुक्र वाले लोग पेट्स अपने घर में रखते हैं। शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्टेड यानी उच्च का और कन्या राशि में डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का माना गया है। आपकी कुंडली में जिस राशि में भी ये विराजमान है आपको फल वैसे ही मिलेंगे, यानी कि उच्च की राशि में बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं
वहीं अगर ये नीच राशि में स्थित हो तो फल मंदे पड़ जाते हैं। आपकी कुंडली में जिस भी राशि में ये विराजमान होंगे आपको फल वैसे ही मिलेंगे। वैसे तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि कुंडली के थॉरो एनालिसिस और अन्य ग्रहों की स्थिति का विचार भी किया जाए यदि शुक्र के संपूर्ण फलों के बारे में आप जानना चाहते हैं। पर फिर भी यदि शुक्र आपको बुरे रिजल्ट्स दे रहा है तो लाल किताब में ऐसे कॉमन उपाय भी दिए गए हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, बल्कि आपको उसके परिणाम शुभ ही मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि शुक्र के मंदे फलों को कम करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। पहली रेमेडी एक बिहेवियरल रेमेडी है। अपनी खूबसूरती और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का नाजायज फायदा कतई ना उठाएं, यानी कि किसी को प्यार का आसरा दिया और टाइम पास किया और काम निकल जाने पर उसे डंप कर दिया। ऐसा करने पर शुक्रदेव आगे चल के आपको बहुत बुरा फल देने लगते हैं। दूसरा, अपने पार्टनर से लॉयल रहें, दिल फेंक स्वभाव को नियंत्रण में रखें और कैजुअल सेक्सुअल फ्लिंग से बचें। तीसरा उपाय, हल्के शीतल रंगों जैसे कि सफेद या बेबी पिंक कलर्स के कपड़े पहनने से आपका शुक्र और बलशाली होगा और फलों में बढ़ोतरी होगी। गहरे रंगों को अवॉइड करें। मंदिर में शुक्र की वस्तुएं जैसे कि दूध, चावल, चीनी का दान देने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। उपाय नंबर 4, क्योंकि लग्न का शुक्र आपकी पर्सनालिटी और आपके चरित्र को दर्शाता है, इसीलिए जितना वेल ग्रूम्ड और नीट एंड क्लीन आप रहेंगे उतना ही आपके शुक्र को बल मिलेगा। फटे हुए गंदे कपड़ों से बचें, हमेशा साफ सुथरे आयरन्ड कपड़े पहने। शुक्र हमारे चप्पल, जूतों यानी कि फुटवेयर का भी कारक है। फटे हुए, टूटे हुए चप्पल जूतों को हटा दें, उन्हें फेंक दें। हमेशा अच्छी, सुंदर और कंफर्टेबल चप्पलें पहने। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है, इसीलिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मंदिर में सफेद मिष्ठान, मिश्री, कमल के फूल, चमेली या मोगरे की मालाएं, कपूर वगैरह अर्पित करें। आप स्वयं भी मोगरे और चमेली के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उपाय, शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें जैसे कि खटाई, कच्चे आम, नींबू, इमली वगैरह ना खाएं। और सबसे बड़ा महा उपाय, शुक्र को अच्छा रखने के लिए, शुभ करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, उनके लिए किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो मित्रों, ये थे लग्न में विराजित शुक्र के प्रभाव और उन्हें और भी शुभ करने के लिए लाल किताब में बताए गए उपाय। आने वाली वीडियोस में हम शुक्र के सभी 12 भावों में प्रभाव और उपायों के बारे में जानेंगे। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।